गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज मैराथन 2021 के अंदर। और शुरुआत से इस पूरी की पूरी सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका 12th क्लास में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो गाइस अभी तक अगर आपने डे नंबर 1 से सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप डे नंबर 1 से अपना पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। गाइस अगर आप 12th क्लास का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का जो 12th क्लास इंग्लिश का ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर करें, उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो गाइस आज होने वाली है हमारी क्लास डे नंबर 14 के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। So hello guys, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English and I welcome you in our series that is Marathon 2020-21। और आज की क्लास है हमारी डे नंबर 14 की और इसमें हम एडवर्टीजमेंट का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हमने लास्ट क्लास में भी किया था, डे नंबर 13 के अंदर किया था। इसमें मैंने प्रॉपर्टी और जॉब वाला बताया था और मैंने ये भी बताया था कि एडवर्टीजमेंट में मेनली वो दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मैं आर्टिकल्स और सर्विसेज वाला एडवर्टीजमेंट आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें से आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, ओके तो इसमें कम आता है लेकिन आ जाता है। ठीक है, और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो मैंने लास्ट के डे के अंदर ही अटैच किए थे, क्योंकि सारे एडवर्टीजमेंट्स जो थे मैंने उसी में अटैच कर दिए थे, तो वो फाइल आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, अब आर्टिकल्स का मतलब क्या है? आर्टिकल का मतलब होता है गाइस कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, जैसे मान लो मोबाइल फोन है, कार है, बाइक है, फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस ऑफर करना। ठीक है, अब सर्विस के अंदर हम मान लो एज अ रेस्टोरेंट सर्विस ऑफर कर रहे हैं, एज एन इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफर कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर सर्विस ऑफर कर रहे हैं, एज अ टीचर सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी है सर्विसेज। ठीक है, तो वो सर्विसेज में वैसे तो एज अ टीचर कर रहे हैं तो भाई वो तो जॉब एडवर्टीजमेंट के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर्विसेज में हम बेसिकली किसी भी सर्विस का प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट एडवर्टीजमेंट लिख रहा है और अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, फुल्ली एसी है, इस तरीके से इस सेंस के अंदर हमारे को सर्विसेज वाला एडवर्टीजमेंट लिखना होता है। ठीक है, और दोनों इजी हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दैट इज़ वेरी इजी, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स वाला जो ब्लूप्रिंट है उसकी। देखो, जब भी हमारे को कोई सामान बेचना है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले टाइटल आ जाएगा फॉर सेल। क्या आ जाएगा? फॉर सेल। और सेल आर्टिकल मेनली सेल करने के लिए ही आता है। ठीक है, ज्यादातर आर्टिकल्स का जो क्वेश्चन आता है वो सेल के लिए ही आता है। ठीक है, तो फॉर सेल में स्टार्टिंग लाइन क्या आएगी भाई? अवेलेबल से स्टार्ट हो सकती है, आप बता सकते हो क्या चीज है जो अवेलेबल है और कितनी यूज्ड है, ये पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक मोबाइल बेच रहे हो आप। ठीक है, जैसे मेरे पास है भाई Redmi Note 5 Pro, तो मैं बेच रहा हूँ, तो मैंने बोला अवेलेबल है Redmi Note 5 Pro, 6 months यूज्ड, 1 year यूज, 2 years यूज, जो भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है शॉर्ट लैंग्वेज यूज करनी है, एप्लीकेशन यूज करनी है। कंटेंट में डिस्क्रिप्शन आएगा उसी चीज का, जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, फिक्स डिटेल्स और एडिशनल डिटेल। अब फिक्स डिटेल का मतलब क्या है? देखो, फिक्स डिटेल का मतलब होता है बेसिकली कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो उस चीज की स्पेसिफिकेशन है वो आपकी फिक्स डिटेल के अंदर आती है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स डिटेल तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन आती है। जैसे हम उसमें उसके कैमरे के बारे में बता सकते हैं, हम उसके मेमोरी के बारे में बता सकते हैं, स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं। एडिशनल का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन में एडिशनल डिटेल वो होती है जो फिक्स नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या नाम है, मैं आपको कवर प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी एक्सेसरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ या बिल प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में, तो ये एडिशनल आता है। जैसे आप कार बेच रहे हो तो कार का एवरेज आप एडिशनल के अंदर मैंशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर फिक्स की हम बात करते हैं तो फिक्स में आप क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी फिक्स हैं उसमें, जैसे उसके मॉडल नंबर की आप बात कर सकते हो, उसके टायर्स की आप बात कर सकते हो, म्यूजिक स्टीरियो की बात कर सकते हो, सीएनजी है वो बात कर सकते हो, जो भी है आप अपने हिसाब से फिक्स एडिशनल फिक्स कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स में यही आएगा एडिशनल में यही आएगा, पहले फिक्स ही लिखनी है फिर एडिशनल लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पहले आप फिक्स लिख सकते हो और फिर आप एडिशनल लिख सकते हो। आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या लिखा हुआ है? देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए वो क्या कर सकता है? कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो भाई जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Note 5 Pro ही बेचा था पहले भी, तो फॉर सेल देखो लिखा है अवेलेबल से स्टार्टिंग हुई, 2 months यूज ब्लैक Redmi Note 5 Pro हैंडसेट, 20 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा विद 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 2 GB रैम, 3500 mAh बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट विद ऑल द एक्सेसरीज एंड जेन्युइन बिल, स्टिल हैज 10 months ऑफ वारंटी लेफ्ट, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो रहेगा 6000, इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक गोयर। अब यहाँ पे हम कार के लिए भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग थिंग गाइस। देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा,
अब थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेन जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ये ब्लूप्रिंट। आपको इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है इसको आपको फॉलो करना है और एक दो क्वेश्चन करके दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कैसे लिखूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। फिर हम बात करते हैं सर्विसेज वाले एडवर्टीजमेंट की। तो सर्विसेज वाला जो एडवर्टीजमेंट होता है हमारा, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, कोई भी सर्विस ऑफर करना। जैसे मैंने बताया एज अ रेस्टोरेंट हम अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, या हमारा कोई शोरूम है कपड़े का उसके लिए हमें लिखना है, या फिर इंस्टीट्यूट के लिए लिखना है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ टाइटल जो है वो फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में कोई भी अट्रैक्टिव लाइन हम लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं बताओ, किसी को कोई लाइन सूझ रही है? रेस्ट क्या चीज, ओह वाओ वेरी गुड, कम फर्स्ट एंड ईट फर्स्ट, वेरी गुड। और इसके अलावा भी हम कुछ लिख सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग क्रिएटिव इनोवेटिव, ठीक है। तो आपको टाइटल खुद सोचना पड़ेगा। जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में हम टाइटल क्या लिख सकते हैं, सक्सेस गारंटेड, 100% सक्सेस गारंटेड। इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी टैग लाइन्स हो सकती हैं, बेस्ट फैकल्टी बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब स्टार्टिंग लाइन की बात करें तो देखो, न्यूली ओपन क्या चीज़ है जो ओपन हुई है और वो क्या ऑफर कर रही है, क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है, वो आ जाएगा। फिर सेम फिक्स डिटेल और एडिशनल डिटेल। अब फिक्स डिटेल एडिशनल इसमें भी है, देखो। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ, अगर इंस्टीट्यूट है तो उसमें फिक्स डिटेल क्या आ सकती है, कोई आइडिया देगा कुछ? फिक्स डिटेल में कोर्सेज के बारे में आ सकता है, जो सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, सब 9 से 12 पढ़ाते हैं, हम भी 9 से 12 पढ़ाते हैं, तो ये फिक्स डिटेल हो गई। लेकिन एडिशनल में आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। जैसे हो सकता है दूसरों में एसी ना हो लेकिन हमारे में है, हो सकता है कि वहाँ नोट्स प्रोवाइड ना हो रहे हो लेकिन हम कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे रेगुलर टेस्ट सीरीज ना हो लेकिन हमारे यहाँ हो रही है। तो फिक्स मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी ऐसी कौन सी बात है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, वो एडिशनल में आएगी। ऐसी रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर वेज एंड नॉन वेज, तो ये एडिशनल डिटेल के अंदर आ सकता है। तो कुछ भी ऐसा जो आपको, देखो, खुद सोचना पड़ेगा। जब तक आप खुद सोचोगे नहीं, दिमाग का जो इंजन है वो नहीं चलाओगे, तब तक काम नहीं होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कम एंड डिस्कवर समथिंग न्यू, इस तरीके से हम कोई लाइन दे सकते हैं, कोई भी टैग लाइन दे सकते हैं, ठीक है। और शॉप का नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, उसका नंबर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आ सकती है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रखा है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। द क्वेश्चन इज यू आर मिस्टर सिंह फ्रॉम पिंड बलूची, ठीक है। पिंड बलूची क्या है, आई थिंक दैट इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट। वेट अ मिनट, लेट मी ज़ूम इट आउट, ठीक है। तो पिंड बलूची इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट, आई थिंक दैट इज अ रेस्टोरेंट चेन। आई हैव visited once, I think in CP it is also there. पंजाबी रेस्टोरेंट ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस फ्रॉम पंजाबी मेन्यू इन तिलक नगर में भी है। यू हैव रिसेंटली ओपन अ न्यू ब्रांच एट द प्लेस, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट एंड आस्क द पीपल टू गिव इट अ ट्राई, ऑल्सो मेंशन द स्पेशलिटी ऑफ योर प्लेस, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट के पर्पज से है। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है यहाँ पे आंसर, तो कोई मुझे बताओ कैसे कैसे लिखेंगे। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार लिखने का, ठीक है। लेट्स सी कितने लोग दिमाग लगाने वाले हैं इसको लिखने में। सबसे पहले टाइटल क्या लिखें बताओ भाई, तो मैंने लिख दिया प्योर पंजाबी प्योर पंजाबी मेन्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग गाइस, दैट इज नॉट फिक्स, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन क्या लिख सकते हैं, न्यूली ओपन पंजाबी रेस्टोरेंट। अच्छा, कई लोग इसे रेस्टोरेंट कहते हैं तो इट शुड बी रेस्टोरेंट, ठीक है। पंजाबी रेस्टोरेंट एट योर प्लेस इन तिलक नगर, ऑफरिंग वाइड वैरायटी इन पंजाबी स्टाइल, ठीक है, हो गया भाई। अब डिस्क्रिप्शन में फिक्स डिटेल क्या लिखें भाई बताओ, डू यू हैव एनी सजेशन?
स्पेशल ऑथेंटिक फूड विथ, बताओ भाई कुछ तो जो गेस करो आगे क्या आ सकता है, विद डेजर्ट एंड, इससे आगे बताओ कोई इन पंजाबी स्टाइल, और कुछ क्या बोला, फिर से रिपीट करिए। ओके, आई एम लुकिंग वन थिंग, वेट अ मिनट। ऑब्वियसली डी डबल एस इट इज गाइस, ठीक है, ये डेजर्ट की स्पेलिंग डी डबल एस है, ठीक है। स्पेशल ऑथेंटिक फूड विद डेजर्ट, और चलो एडिशनल लिख देते हैं यहाँ डायरेक्टली, फुल्ली एसी एंड स्पेशल डाइनिंग फॉर पार्टी एंड स्मॉल एंड बिग पार्टीज, फैमिली फ्रेंडली। एडिशनल में मैंने अलग से लिख दिया 30% ऑफ फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ ओपनिंग, ठीक है। मस्ट पे अ विजिट एंड फील द डिफरेंस। देखो लिखने, मैं यहाँ पे ना आपसे सजेशंस जो ले रहा हूँ उसके थ्रू मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग फिक्स। देखो अगर प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट करोगे तो वहाँ पॉइंट्स में जाओगे, उस तरीके से हिसाब से चलोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ राइटिंग है और तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया भाई क्वेश्चन, हैव यू गॉट इट। और 50 वर्ड्स के अंदर अंदर हमारे को इसे लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि एडवर्टीजमेंट के चॉइस में अगर नोटिस आता है और आपको लगता है कि मेरे लिए नोटिस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा और वहाँ पे मेरी कम मिस्टेक हो सकती हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसी को परफॉर्म करो, क्योंकि एट द एंड हमारा जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि हमें कम टाइम लगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये वाला खत्म होता है। और रही बात, तो मैं अभी फाइल अटैच करता हूँ, तो आपको जो फाइल है वो मिल जाएगी और उसके अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एक बार आप लोगों को जरूर देखने हैं।